चलिए बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारी अन अकेडमी की क्लास में स्वागत है। मैं हूं तिलक राज जैन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी। अन अकेडमी का जो हमारा ये चैनल है बेटा, जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी क्लासेस। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है तिलक राज जैन। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है तिलक राज जैन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी की क्लासेस। बेटा, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो लास्ट 15 ईयर्स से मैं अकाउंट्स की क्लासेस टीच कर रहा हूं और मैंने वेरियस लेवल पर अकाउंटेंसी की जो क्लासेस हैं उसको पढ़ाया है। मैंने सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर की क्लासेस मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। मैं आपके सीएस फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव, ग्रेजुएशन क्लासेस, हर लेवल पर मैंने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो पेपर है उसको डील किया है। और अब मैं अन अकेडमी पर आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए सीए फाउंडेशन। और बेटे, मैं आपको बता दूं, सीए फाउंडेशन की क्लास के लिए आप हमारा अन अकेडमी लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल स्टोर, प्ले स्टोर से जाकर के और ऐप स्टोर से जाकर के। अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ से बेटे आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एसपी तिलक, तो आपको मिलता है फीस में 10% डिस्काउंट। तो चलिए फिर, आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले सकते हैं। एसपी तिलक भूलिएगा मत, आपको ये कोड यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेते टाइम। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं तो मैं आपके साथ सीए फाउंडेशन का आपका 100% सिलेबस आपको करवा के चलूंगा। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, एसपी तिलक कोड यूज करके लीजिएगा, आपको इसमें सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट मिलेगा। और मैं बेटे आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। बेटे, आज की जो मेरी ये क्लास है इशू ऑफ डिबेंचर्स को लेकर है। और मैंने प्रीवियस एक क्लास आप लोगों के लिए की थी जिसमें मैंने 1 to 1 आपको मटेरियल से पढ़ाया था। 1 to 1 पॉइंट मैंने आपके साथ डील किया था। आज की जो मेरी क्लास है बेटा, मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा, जो मटेरियल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उस मटेरियल को अगर मैं बेस बनाता हूं तो इशू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक मैंने आपको स्टार्ट करवाया। मैंने आपको बताया इशू ऑफ डिबेंचर को लेकर के बेसिक बातें। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लास्ट क्लास को चेक करिएगा। इशू ऑफ डिबेंचर की पार्ट 1 वाली जो क्लास है उसमें मैंने ये पूरा डिटेल से आप लोगों को पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने मीनिंग ऑफ डिबेंचर आपको क्लियर करवाया। मैं आपको बता देता हूं, उस क्लास में हमने मीनिंग ऑफ डिबेंचर को डिटेल से पढ़ लिया था। डिबेंचर की बेसिक नेचर बताने के बाद मैं आपको बता दूं डिबेंचर के और शेयर में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था वहां। ये क्वेश्चन आपके थ्योरी के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 to 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आ सकता है। शेयर और डिबेंचर में, शेयर में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया। शेयर और डिबेंचर के डिफरेंस के बाद अगर मैं आपके लिए लेकर आता हूं तो मैं आपको बता दूं टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिबेंचर, ये मैं आपके लिए लेकर आया, जिसमें मैंने बताया डिबेंचर के टाइप्स कितने हो सकते हैं। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हो सकते हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं, सिक्योरिटी के बेस पर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बस अब फटाफट से इसको फारिग कर रहा हूं, जो मैंने कल पढ़ा दिया, डिफरेंस मैंने लास्ट क्लास में बताए। डिबेंचर इशू करने को लेकर के बेसिक बातें क्या हो सकती हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अगर डिबेंचर आप इशू करते हैं तो क्या केस बनेंगे, कौन से वर्ड्स आएंगे, किस तरह इसका प्रोसीजर होगा, ये सारा प्रोसीजर मैंने बताया। जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताई और जर्नल एंट्रीज बताने के बाद मैंने इशू एट पार, अगर डिबेंचर इशू एट पार अगर होगा उस केस में क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर एट पार के बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करती है तब एंट्रीज क्या बनेंगी, ये मैंने बताया। अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करती है तब एंट्री क्या बनेंगी, ये मैंने आपको बताया। तो 3 तरह से एक कंपनी अपने डिबेंचर इशू कर सकती है, ये सब मैंने बताया। आज की क्लास मेरी जो आपके लिए स्टार्ट हो रही है
उसमें बेटे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश और पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। बेटे आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो एंट्रीज कैसे बनेंगी ये सारी बातें मैं आपके साथ आज डिटेल से पढ़ने वाला हूं। तो चलें फिर एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। और आप एक काम करो, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखिएगा इशू ऑफ डिबेंचर। आप लिखिएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप सब लोग लिखिए इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश और फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। बेटे अगर परचेज कंसीडरेशन की पेमेंट करने के लिए हम अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनेंगी, ये मैं आपके साथ बेटे कर रहा हूं डिस्कस। तो मैं आपको बता दूं, पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन के लिए पहले नंबर पर लिखो फॉर पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। फॉर पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। मान लीजिए हमें अंडर राइटर्स के कमीशन की पेमेंट करनी हो, अंडर राइटर कमीशन की पेमेंट करनी हो, फॉर पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। बेटे अगर हमें अंडर राइटर्स के कमीशन की पेमेंट करनी हो तो एंट्री क्या बनाएंगे, लिखिएगा अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट एंट्री बनाएंगे बेटे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, ये एंट्री बनाएंगे। और फिर हम लोग बनाएंगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट। फिर हम लोग बनाएंगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट और अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अंडर राइटिंग कमीशन की पेमेंट करने के लिए हमने डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू कर दिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे नंबर 2, फॉर पेमेंट ऑफ वेंडर। फॉर पेमेंट ऑफ वेंडर फॉर परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन अगर हमने वेंडर से कोई एसेट परचेज की और उसके परचेज कंसीडरेशन में हम लोग करते हैं डिबेंचर इशू, तो याद रखिएगा अगर आप वेंडर से एसेट परचेज करते हो एंट्री बना देंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। एंट्री बना देंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बेटे ये एंट्री तब बनती है इफ ओनली एसेट परचेज। इफ ओनली एसेट परचेज, अगर केवल एसेट परचेज होगी तब ये एंट्री बनाएंगे। इफ ओनली एसेट परचेज, अगर हम लोग केवल एसेट परचेज करते हैं तब ये एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनाएंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और बेटा इफ, यहां लिखिएगा इफ बिजनेस परचेज। बेटे कई बार ऐसा रहता है कि हम पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर लेते हैं। बेटे अगर हमने पूरा का पूरा बिजनेस परचेज किया हुआ है, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपने वेंडर से केवल एक एसेट ली है तो एंट्री बना दी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर आपने पूरा बिजनेस परचेज कर लिया तब आप एंट्री क्या बनाकर चलते हैं बेटे, तब आप एंट्री बनाते हैं सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट
तब आप एंट्री बनाते हैं सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। अब पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, सन्ड्री का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। और बेटा ऐसा करने के बाद बाकी पेमेंट के लिए लिखेंगे टू वेंडर्स अकाउंट, जो पेमेंट हमें देना है वेंडर को वो आ जाएगा। जनरली वेंडर का जो बैलेंस है एसेट के टोटल में से अगर आप लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो वेंडर का बैलेंस बचेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर मान लीजिए ऐसा हो कि हमने मान लो एसेट कितने की टेक ओवर की, लाइबिलिटीज कितने की टेक ओवर की, वेंडर को पेमेंट कितना करना है, सब कुछ गिवन है। तो बेटा अगर हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट टोटल में और डेबिट टोटल में डिफरेंस देखें, कई बार वेंडर का भी प्री डिटरमाइंड अमाउंट गिवन होता है, तो एसेट का भी गिवन है, लाइबिलिटी का भी गिवन है, वेंडर का भी गिवन है, और एसेट का टोटल लाइबिलिटी के टोटल के इक्वल नहीं है। तो याद रखिएगा ऐसी सिचुएशन में अगर एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है तो आपको बेनिफिट हो गया, वो बेनिफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अगर बेटे एसेट्स का बैलेंस ज्यादा है लाइबिलिटीज का कम है तो वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और अगर रिवर्स हो जाए, अगर रिवर्स हो जाए, रिवर्स होने का मतलब अगर मान लीजिए आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा है एसेट कम है तो किस में आएगा बेटा, गुडविल में। ये वाली बात आपको ध्यान से समझ के चलनी है। मतलब बैलेंसिंग फिगर या तो आएगी गुडविल या तो बैलेंसिंग फिगर आएगा कैपिटल रिजर्व। तो मैं आपको याद करा दूं, अगर एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है तो कैपिटल रिजर्व, लाइबिलिटीज ज्यादा है एसेट कम है तो गुडविल, ये अमाउंट जो है वो निकल करके आएगा। तो मैंने आपको बताया फॉर पेमेंट ऑफ वेंडर फॉर परचेज कंसीडरेशन एंट्री बना देंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और अगर आप पूरा बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर में गुडविल या कैपिटल रिजर्व वाली बात भी हो सकती है। बेटे इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अगर हम लोग बात करें, सुनिए मेरी बात, इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग बात करने वाले हैं फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर। इसके बाद अगर हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं बेटा पेमेंट ऑफ वेंडर, वेंडर का पेमेंट करने के लिए अगर मैं डिबेंचर इशू करता हूं तो डिबेंचर या तो एट पार इशू होंगे, अगर डिबेंचर एट पार इशू होंगे तो एंट्री बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, एंट्री बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अगर बेटे एट प्रीमियम इशू करेंगे, एट प्रीमियम इशू करेंगे तो एंट्री बनाएंगे बेटे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और अगर बेटे हम लोग इसको एट डिस्काउंट इशू करते हैं, एट डिस्काउंट इशू करते हैं तो एंट्री बनाएंगे बेटे वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाएगी। तो वेंडर को या तो एट पार, वेंडर को या तो एट प्रीमियम और वेंडर को या तो एट डिस्काउंट, तीन तरह से आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं। ये वाली एंट्री मैंने बता दी। अब बेटे मैंने आपको ये बता दिया कि अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर इशू करती है फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन और अदर देन कैश, ये टॉपिक आज मैंने स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले बताया अगर मेरे को अंडर राइटर्स कमीशन का पेमेंट करना हो डिबेंचर इशू करके तो कैसे एंट्री बनाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अगर हम लोग
फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन, वेंडर का पेमेंट करते हैं तो एंट्री कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और उसके बाद एंट्री बनाएंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और अगर अपन ने एसेट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी टेक ओवर की हैं, पूरा बिजनेस टेक ओवर किया, तो एंट्री कैसे बनाएंगे ये सब हम लोग जो हैं वो हम लोग बात कर सकते हैं। तो चलिए, इतना काम करने के बाद फिर मैं आपके साथ आज की क्लास में प्रैक्टिकल जो है चलिए अगर हम लोग बात करें तो ये देखिएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीन तरह से हमने बताया था। अब मैं इसकी एग्जाम्पल लगा करके एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या करूंगा सुनो, जो लोग मेरी अभी क्लास देख रहे हैं, अपन लोग क्या करेंगे सुनो। मैं स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आपने वो क्वेश्चन देखना है, उसके बाद मैं उसकी एंट्रीज आपको बताऊंगा। एक एक करके प्रैक्टिस करवाऊंगा, बढ़िया लेवल पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। पहला केस ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अ बिल्डिंग हैज बीन परचेज फॉर ₹1,10,000 फ्रॉम एक्स। हमने एक बिल्डिंग परचेज की है एक्स से, जिसकी कीमत है 1,10,000 रुपए। एक्स हैज बीन इशूड 12% डिबेंचर्स of ₹100 each for purchase consideration at a premium of 10%। बिल्डिंग हमने परचेज कर ली एक्स से 1,10,000 की, और 1,10,000 की पेमेंट करने के लिए हमने 12% डिबेंचर इशू किए हैं ₹100 ईच, जो कि 10% प्रीमियम पर होंगे। ये देखिए बेटे, अगर हम लोग बात करें बिल्डिंग परचेज करने को लेकर, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एंट्री बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। हमने बिल्डिंग परचेज कर ली 1,10,000 की, हमने बिल्डिंग परचेज कर ली वेंडर से 1,10,000 रुपए की। नरेशंस आप लिखते चलिएगा, मैं नरेशंस लिख के यहां आपका टाइम कंज्यूम नहीं करवाऊंगा। नरेशन आपको पता है, नरेशन आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर अपन ने वेंडर को पेमेंट में डिबेंचर इशू करने हो, एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, एक्स अकाउंट डेबिट 1,10,000। जो डिबेंचर इशू इशू करने हैं वो एट प्रीमियम 10% करने हैं। तो अगर डिबेंचर प्रीमियम पर करेंगे तो टू डिबेंचर्स अकाउंट आ जाएगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेंशन कर दीजिएगा, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। डिबेंचर्स को अगर हमने प्रीमियम पर इशू किया तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि डिबेंचर कितने जाएंगे, कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, 1,10,000 रुपए की पेमेंट है, और 1,10,000 की पेमेंट के लिए एक 100 रुपए वाला डिबेंचर आप 10% प्रीमियम प्लस करके अगर आप इशू करेंगे तो 110 में इशू करेंगे। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1,000 डिबेंचर्स ये आपके बनेंगे बेटे, ये बनेंगे आपके 1,000 डिबेंचर्स, यानी कि आप 1,000 डिबेंचर इशू करेंगे। अब अगर आप 1,000 डिबेंचर इशू करते हैं, एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपए है, और एक डिबेंचर के ऊपर 10 रुपए प्रीमियम आप लेकर चलते हो, तो मैं आपको बता दूं 1,00,000 रुपए तो डिबेंचर्स की वैल्यू हो गई, और 10,000 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम की वैल्यू हो गई। तो यहां हम लोग बात करेंगे 1,00,000 रुपए तो आ गया डिबेंचर्स, और 10,000 का जो अमाउंट है ये आ गया बेटे सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बेटे एंट्री बन गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, और फिर हम लोग बनाएंगे एक्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये वाली बात आप मेरे को बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? चलो, उसके बाद क्या है, अगर आपसे मैं बात करूं, ये देखिएगा, मैं आपके मटेरियल के अकॉर्डिंग ही चलता हूं। आप ये देखो, आप जरा, अगर मैं इसका मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलता हूं, यहां लिखा गया रामा लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹72,000। रामा लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की है 72,000 की, एंड रामा कंपनी इशू 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज प्राइस। ये बोलते हैं रामा कंपनी ने
72,000 की मशीनरी परचेज की है और रामा कंपनी ने उसके बदले में वेंडर को 100 रुपए वाले डिबेंचर एट 4% डिस्काउंट इशू किए। अब पहले तो मैं मशीनरी परचेज कर लेता हूं 72,000 की। अगर बेटे मैं मशीनरी परचेज करता हूं 72,000 की, तो भाई मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, मैं एंट्री बनाऊंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट को तो मैं डेबिट कर लूंगा और वेंडर अकाउंट जो है उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हमने मशीनरी परचेज कर ली 72,000 में, हम लोग एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये एंट्री बन गई और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेंडर को इशू करेंगे डिबेंचर्स। एंट्री बना देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, साथ में आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये देखिएगा वेंडर को हमने पेमेंट देना था 72,000। बेटे वेंडर के 72,000 के पेमेंट के बदले में आपको मैं बता दूं, मैंने 100 रुपए वाला डिबेंचर 4% डिस्काउंट यानी कि 4 रुपए डिस्काउंट में 96 में इशू किया। तो बेटे अगर मेरे को किसी का 72,000 का पेमेंट करना हो, तो 72,000 का पेमेंट अगर मेरे को करना हो और मैं एक डिबेंचर 96 में इशू करता हूं, मेरे को 750 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। ये पॉइंट है, यहां 750 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, ये पॉइंट है। तो भाई 750 डिबेंचर अगर इशू करने पड़ेंगे, एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपए है और एक डिबेंचर के ऊपर अगर मैं 4% डिस्काउंट भी देता हूं तो 75,000 के तो डिबेंचर हो गए और 4% से 3,000 रुपए बेटा इसका डिस्काउंट हो गया। तो 3,000 डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, 3,000 डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर्स अकाउंट 75,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बना देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। तो अगर हमने वेंडर से मशीनरी परचेज की, एंट्री बना देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट और वेंडर की पेमेंट के लिए हम डिवेंचर इशू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बनाकर चलेंगे। अगर एक कंपनी अपने डिवेंचर इशू करती है तो इस तरह से हम लोग एंट्री बना करके चलने वाले हैं। अब बेटे अगर मैं इससे आगे की बात करूं, कुछ प्रैक्टिस अभी जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के काम करेंगे तो बढ़िया नहीं रहेगा। ये देखो आप, यहां मैंने क्वेश्चन और लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देखो जरा, लिखा हुआ है जेड कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी ₹2 लाख। अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन है बेटा। जेड कंपनी ने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली 2 लाख रुपए की, पेबल 65,000 इन कैश, 65,000 की पेमेंट तो हमने कैश में कर दी और बैलेंस अमाउंट बाय इशू ऑफ 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और बाकी पेमेंट के लिए हमने डिवेंचर इशू कर दिए 100 रुपीज वाले जो कि 10% डिस्काउंट पर होंगे। अब बेटे सबसे पहली बात, आपने 2 लाख रुपए की अगर मशीनरी परचेज की तो मशीनरी परचेज करने की एंट्री बनाओ। सबसे पहले तो ये लो, आप क्या करेंगे, मशीनरी परचेज करने की एंट्री बना दो। एंट्री बना दूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एंट्री बना दूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। मैंने मशीनरी परचेज कर ली 2 लाख रुपए की, एंट्री बना देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मशीनरी टू वेंडर, ये वाली एंट्री बना देंगे। मशीनरी टू वेंडर आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बेटे, 65,000 का पेमेंट तो हमने कर दिया कैश में और बाकी के लिए करने हैं डिवेंचर इशू। 65,000 का पेमेंट हमने कर दिया कैश में, ये लीजिए 65,000 का पेमेंट हम वेंडर को करेंगे। एंट्री बना देंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये अमाउंट आएगा बेटे 65,000। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये अमाउंट आएगा बेटे 65,000। और जो रिमेनिंग पेमेंट है उसके लिए एंट्री बना देंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और डिबेंचर्स अकाउंट को इटसेल्फ हम लोग कर देंगे क्रेडिट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री है। तो भाई अगर मैं आपको बता दूं वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, तो बेटा वेंडर की जो पेमेंट थी 2 लाख रुपए की टोटल पेमेंट थी, जिसमें से 65,000 तो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना हमारा 1,35,000। अब 135 की पेमेंट करने के लिए अगर एक डिबेंचर मैं 90 में इशू करूंगा तो 1,35,000 डिवाइड बाय 90, 1500 डिबेंचर हमारे पास आ जाएंगे, 1500 डिबेंचर आ जाएंगे। अब बेटा 1,35,000 का पेमेंट अगर आपको करना है तो 135 का पेमेंट करने के लिए अगर आपने 1500 डिबेंचर इशू कर दिए, बेटे एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपए है और एक डिबेंचर के ऊपर प्रीमियम जो है वो 10 रुपीज है। तो इसका मतलब ये कि एक डिबेंचर का प्राइस 1,50,000 तो ये हो गया और 15,000 आ जाएगा डिस्काउंट। मतलब आप ये कह सकते हो कि 1500 इंटू 100, ये लिखा ही हुआ है मैंने, इतने रुपए के तो हो गए हमारे डिबेंचर 1,50,000 और 15,000 हमारा हो गया डिस्काउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है आप मेरे को बताएं। सही बात है, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बनाकर चले। तो भाई अगर मैं बताऊं, सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर हमने वेंडर से मशीनरी परचेज किया और वेंडर को पेमेंट के लिए हम लोग इशू करते हैं, इस तरह से बेटे इसकी एंट्री बनाएंगे। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है आप मेरे को बताएं। चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद बेटे अगर मैं इससे आगे की बात डिस्कस करता हूं तो आप ये देखिएगा कुछ एक दो और इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर मैं लूं जिसमें पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर करने की बात हो, तो ये देखिएगा यहां हम लोग बात कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ये लिखता है आर लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर ₹5 लाख। आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड की एसेट परचेज की है 5 लाख रुपए वैल्यू की, एंड इट इज ऑल्सो एग्रीड टू टेक ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ अमाउंटिंग टू 2 लाख। हमने एस लिमिटेड की लाइबिलिटीज भी ली हैं 2 लाख की, एंड फॉर द परचेज कंसीडरेशन ऑफ 2,80,000, और परचेज कंसीडरेशन में हम पेमेंट कितना दे रहे हैं बेटा 2,80,000। मतलब सबसे पहली बात हमने एसेट टेक ओवर की है 5 लाख रुपए की, लाइबिलिटी हमारी कितनी है 2 लाख रुपए की, और कंसीडरेशन में हमने कितना देना है 2,80,000। पहले तो आप इतने अमाउंट की एंट्री बनाएंगे। ये लो, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाएं तो यहां मैं लिखने वाला हूं सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाऊंगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, ये वैल्यू आ जाएगी 5 लाख रुपए, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉप करके फिर लिखते हैं टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। हमने लाइबिलिटीज कितने की टेक ओवर की है बेटे 2 लाख रुपए की, और हमने वेंडर को कंसीडरेशन में रुपए देने हैं 2,80,000, तो वेंडर अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा 2,80,000। ये वाली एंट्री बन गई सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, ये वाली एंट्री बन गई। और उसके बाद बेटे अगर आप देखोगे एसेट्स का जो बैलेंस है वो तो है ज्यादा और लाइबिलिटीज का जो बैलेंस है वो है कम,
तो जो डिफरेंस अमाउंट है 20,000 रुपये, वो आपका आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका फायदा हो गया, वो आ गया बेटे कैपिटल रिजर्व। लेकिन इन सब बातों के बाद अब ये देखो, हमें वेंडर का जो पेमेंट है 2,80,000, ये तो हमें अभी भी करना होगा। वेंडर का जो पेमेंट है ये तो हमें अभी भी करना होगा। अब अगर आपको वेंडर का पेमेंट करना है तो ये देखिएगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, और बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। अब जो वेंडर है उसका पेमेंट है बेटे 2,80,000। वेंडर का पेमेंट 280 अगर आपको करना है पेमेंट, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, मैं एंट्री बनाऊंगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट, मैं एंट्री बनाऊंगा बेटे वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2,80,000। अब मैं स्क्रीन पर वापस से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। ये देखो आप बेटे, हमने लिखा वेंडर का द पेमेंट ऑफ एस लिमिटेड वाज इशू बाय 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। वेंडर की पेमेंट करने के लिए हमने 100 रुपए वाले डिबेंचर एट पार इशू किए हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, वेंडर की पेमेंट करने के लिए अगर मैं 100 रुपए वाले डिबेंचर एट पार इशू करता हूं, तो एंट्री बना दूंगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, मैं एंट्री बना दूंगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। बेटा वेंडर की 2,80,000 की पेमेंट करने के लिए अगर एक 100 रुपए वाला डिबेंचर आप 100 रुपए में ही इशू कर दें, तो बेटे 2,800 डिबेंचर आपको इशू करने पड़ेंगे। एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपीज है, ना तो कोई प्रीमियम है ना ही कोई डिस्काउंट है। इस तरह से एंट्री बना देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बना करके चलेंगे। ये वाली बात बताओ, ये वाली बात क्लियर? बहुत बढ़िया बात। उसके बाद क्या है बेटे, आप पूरी बात सुनिएगा ध्यान से। इतना काम करने के बाद ये देखिए आप, इतना काम करने के बाद अगर हम लोग बात करें कुछ और इसी तरह के क्वेश्चंस की, स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें लिखा गया है, देखिए जरा, माना लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट ₹50 लाख। माना लिमिटेड ने 50 लाख रुपए की एसेट एक्वायर किए एंड टुक ओवर द क्रेडिटर्स ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम माना राम इंटरप्राइज। मतलब 50 लाख रुपए की तो हमने एसेट एक्वायर किए और क्रेडिटर हमने टेक ओवर किए हैं 5 लाख रुपए के। माना नहीं है, मोना है ये, चलो कोई बात नहीं। मोना लिमिटेड इशू 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। मोना लिमिटेड ने परचेज कंसिडरेशन के बदले में 100 रुपए वाले डिबेंचर 25% प्रीमियम पर इशू कर दिए, ऐसा बोला गया। अब आप मेरी बात को समझो। सबसे पहली बात, हमने मोना लिमिटेड ने एक्वायर किया एसेट कितने अमाउंट का, 50 लाख का, लाइबिलिटी कितने अमाउंट का, 5 लाख का, और उसके बदले में इशू किए हैं डिबेंचर। लेकिन बेटा कंसीडरेशन प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब कंसीडरेशन प्राइस गिवन ना होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, आप मेरी बात को सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13 जब मैं लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, यहां मैं एंट्री लिखूंगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट को आप डेबिट कर लीजिए कितने से, 50 लाख से। लाइबिलिटीज कितने से, 5 लाख से। तो चलिए फिर, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 50 लाख टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 5 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट ये अमाउंट आएगा बेटे 5 लाख रुपए, सही बात। और टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, वेंडर को हमने पेमेंट देना है 45 लाख टू वेंडर अकाउंट। एंट्री बनाएंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाएंगे बेटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप मेरी बात को सुनिए। वेंडर की पेमेंट करने के लिए हम एंट्री बनाएंगे वेंडर अकाउंट डेबिट 45 लाख
टू डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर की पेमेंट के लिए टू डिबेंचर्स अकाउंट, और क्योंकि डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किए गए तो साथ में लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये वाली एंट्री बनाएंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आपको लिखा गया 8% डिबेंचर 100 रुपए वाले हैं जो कि 25% प्रीमियम पर इशू किए गए। तो ये लीजिए, क्या करेंगे आप मेरी बात को सुनिएगा। 45 लाख रुपीस के जो वेंडर हैं, अगर उनको मैं 25% प्रीमियम पर इशू करता हूं तो 45 लाख की जो पेमेंट है आप उसको करने के लिए एक डिबेंचर अगर 125 में इशू करेंगे बेटे तो आपको इशू करने पड़े 36,000 डिबेंचर्स। एक डिबेंचर का प्राइस आपके लिए अगर 100 रुपए है तो 36 लाख वैल्यू के तो हो गए डिबेंचर्स, और एक डिबेंचर के ऊपर अगर 25 रुपी प्रीमियम है तो ये इतना आ जाएगा प्रीमियम। तो आप वैल्यू निकालेंगे तो 36 लाख की वैल्यू आ जाएगी डिबेंचर्स की, और 9 लाख रुपीस का आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंट्री बना देंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू वेंडर, और फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इस तरह से बेटे हमें एंट्रीज बनानी होती हैं। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना आपको क्लियर है क्या? इतना काम करने के बाद अगर मैं आपके साथ करता हूं डिस्कस, पूरी बात ध्यान से समझिएगा बेटे। इतनी वर्किंग करने के बाद अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और मैंने यहां आपको दे रखे हैं जो आप बड़ा आराम से कर पाएंगे। अगर आपको मैं ये सारा मटेरियल इशू कर दूं तो ये मटेरियल से आप बड़ा आसानी से कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है बेटे। इसके बाद जो मैं अगला कंसेप्ट आपको लेकर चल रहा हूं उसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे करने हैं डिबेंचर इशू, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप समझिएगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे बनेगा, ये मैं आपको करवा रहा हूं। यहां हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन इन द केस ऑफ डिबेंचर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन इन द केस ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के केस में आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे होगा ये हमें बताना है भाई। ओवर सब्सक्रिप्शन सेम डिट्टो बनेगा शेयर कैपिटल की तरह। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जितने डिबेंचर मैं पब्लिक को ऑफर करता हूं, अगर उससे ज्यादा के लिए पब्लिक से हमारे पास आता है एप्लीकेशन तो उसे हम लोग नाम देंगे बेटे ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब ये देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं ओवर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को लेकर तो ये देखिएगा ऐसा बनाएंगे, आप मेरी बात को समझिए। ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ऐसे बनाएंगे, आप मेरी बात को समझिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से सेट करता हूं, ये देखो आप, इसमें लिखा गया 19 इलस्ट्रेशन में, यहां से मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें लिखा गया अ कंपनी लिमिटेड इशू 20,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। एक कंपनी 20,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले इशू करती है। एक कंपनी ने 20,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले अगर इशू किए तो भाई मैं आपको बता दूं 20,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो ये वैल्यू आ गई बेटे 20 लाख। 100 रुपए वाले 20,000 डिबेंचर इशू करने 20 लाख रुपए के। इसमें ये बोला गया इनका अमाउंट एप्लीकेशन पर आना है 10 रुपी, अलॉटमेंट पर आना है 30 और बैलेंस अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आना है। ये मतलब है इसमें बोला गया एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आना है बेटे बैलेंस।
अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो ये देखिएगा, एप्लीकेशन पर आना है 10, अलॉटमेंट पर 30, एप्लीकेशन पर आना है 10, अलॉटमेंट पर आना है 30 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आना है 60। टोटल अमाउंट है बेटे 100, ये अमाउंट आएगा। अब इसका जो अमाउंट था ये इस तरह से आना था, हुआ क्या, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 24,000 डिवेंचर। हमारे पास टोटल 24,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन आ गई। ये बोलते हैं राम द एप्लीकांट ऑफ 1,000 डिवेंचर रिफ्यूज। 24,000 में से हमने क्या किया, हमारे पास टोटल 24,000 एप्लीकेशंस आ गई, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। कंपनी ने क्या किया, पहली कैटेगरी बनाई, एक पर्सन जिसको 1,000 डिवेंचर इशू किए थे, उसको एप्लीकेशन जिसकी आई थी उसको कर दिया नील, कोई डिवेंचर उसको इशू नहीं किया गया। उसके बाद एंड मोहन एप्लीकांट ऑफ 8,000 डिवेंचर्स वाज अलॉटेड 5,000 डिवेंचर। मोहन जिसको 8,000 डिवेंचर इशू थे उसको अलॉट किए गए 5,000 डिवेंचर। 8,000 वाले को 5,000 डिवेंचर अलॉट किए गए, 8,000 वाले को हमने प्रोपोर्शनेटली 5,000 डिवेंचर इशू किए, ये आएगा। और नंबर थर्ड ये कहता है कि एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस अमाउंट को हमने कर दिया अलॉटमेंट में एडजस्ट, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटे आपको ये नहीं बताया बाकी का क्या। अब एक बात बताओ, 24 में से 1 और 8, 9,000 की बात बता दी, 15,000 की बात नहीं बताई। और दूसरी बात, 15,000 को अगर आप 15,000 ही इशू कर देंगे, क्योंकि तीसरी कैटेगरी फुल कैटेगरी अपने आप बन जाएगी। अब बेटे इसमें कोई कहानी तो है ही नहीं। आप बोलेंगे सर अगर शेयर में था वैसा ही है तो ये सबसे पहले आप कर दोगे, मेरे से भी पहले कर दोगे, क्यों, क्योंकि उसमें नया कुछ बताना ही नहीं है। ये तो बेटे मैंने सिर्फ आपको टॉपिक कवर करवाया है ताकि आपको ये ना लगे कि यार सर ने कोई टॉपिक छोड़ दिया, सही बात है। अदरवाइज अगर आपने शेयर कैपिटल में ओवर सब्सक्रिप्शन को पढ़ा तो यहां भी आपके लिए इजी है। और बेटे डिवेंचर के टॉपिक से पहले शेयर कैपिटल टॉपिक पढ़ें, तभी डिवेंचर आपको बढ़िया समझ में आता है। तो बेटे अगर मैं यहां एंट्री बना दूं तो ये एंट्री बन जाएगी बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे डिवेंचर एप्लीकेशन के नाम पर मेरे पास 24,000 आ गए और एक डिवेंचर की वैल्यू 10 रुपए है, तो ये कह लो आप 2,40,000 ये अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000 ये अमाउंट आ जाएगा। नंबर 2 आप क्या बनाएंगे बेटे, डिवेंचर एप्लीकेशन का जो ये अमाउंट है, ये देखिए डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बेटे डिवेंचर एप्लीकेशन का ये जो अमाउंट है 2,40,000 रुपए, इसमें से मेरे को डिवेंचर्स में कितना अमाउंट चाहिए बेटे, टू डिवेंचर्स अकाउंट, मेरे को इसमें से डिवेंचर्स में कितना अमाउंट चाहिए, तो मैं आपको बता दूं डिवेंचर्स में इसमें मेरे को चाहिए 20,000 इंटू 10 दैट मीन्स 2 लाख, ये अमाउंट आ जाएगा। और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका मैं क्या करूं, 1,000 इंटू 10, एक तो ये देखो टू बैंक अकाउंट, ये तो हो जाएगा आपका रिफंड, यानी कि 10,000 का अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा। और 8,000 वालों को अगर हम लोग 5,000 देंगे तो 3,000 इंटू 10 अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 2, आप ये देखिएगा इनका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, 2 डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, आप ये वैल्यू निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा बेटे 30,000। मतलब पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट,
टू बैंक अकाउंट और टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये वाली बात हम लोग करने वाले हैं। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट हमने इसमें कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट की अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो अलॉटमेंट के नाम पर कितना अमाउंट आना है बेटे? 30। अब 20,000 डिबेंचर्स पर अगर अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करेंगे तो ये देखिएगा एंट्री क्या बनाएंगे, सुनो। नंबर 3 एंट्री आप बनाएंगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। आप ये देखो डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम पर 30 रुपी है और 20,000 पर 30 रुपी के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करेंगे बेटे 6 लाख रुपए। अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करेंगे 6 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव करने की जब बारी आई ना बेटे, तब एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये देखो एडवांस मेरे पास कितना आ रखा है बेटे? 30,000, वो छोड़कर नेट 5,70,000 ये रिसीव होगा। 5,70,000 रुपए रिसीव होगा। तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5,70,000, ये वाली एंट्री बना देंगे। आप मेरे को ये बताओ ये क्लियर है क्या? तो अपन ने एप्लीकेशन पर जो एडवांस रिसीव किया था, जो हमने ट्रांसफर कर दिया था प्रोराटा की वजह से अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट के टाइम पर उतना ही अमाउंट हमें कम रिसीव हो जाएगा। बेटे इतनी वर्किंग करने के बाद अगर मैं बात करूं फर्स्ट कॉल को लेकर, तो बेटे फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है मेरा? 60। तो 20,000 इंटू 60, अगर हम लोग फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे तो कितना ड्यू करेंगे? 1,20,000। ये देखिएगा अगर अपन लोग फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे, एंट्री बनाएंगे डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाएंगे डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। बेटे फर्स्ट कॉल का जब अमाउंट आप ड्यू करेंगे तो 60 के अकॉर्डिंग 20,000 इंटू 60 कितना ड्यू करेंगे बेटे? 20,000 इंटू 60 अपन लोग ड्यू करेंगे 12 लाख रुपए का अमाउंट। 20,000 इंटू 60 अमाउंट ड्यू करेंगे 12 लाख रुपए का अमाउंट। रिसीव करेंगे ना बेटे, तो एंट्री आप बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटे फर्स्ट कॉल का हमारे पास रिसीव हो जाएगा पूरे 12 लाख रुपए का अमाउंट। मतलब मुद्दा क्या है, अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था ओवर सब्सक्रिप्शन पर जो आया था, वो बेटे हमने एडजस्ट कर दिया था अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे पूरा और रिसीव करेंगे पूरा, ये एंट्री अपने को बना करके चलनी है बेटे। इस तरह से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन को लेकर अगर मैं बताऊं, इससे ज्यादा आपके लिए कुछ है भी नहीं डिबेंचर में। ओवर सब्सक्रिप्शन में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो भी मैंने स्क्रीन पर करवा दिया, मटेरियल में ऐसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दिए हैं, 22 और 23 दिए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, वो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। मेरे को लगता नहीं है आपको कोई दिक्कत इसमें आएगी बेटे। उसके बाद मैं अभी आपके साथ एक टॉपिक छोड़कर कोलेटरल सिक्योरिटी, और मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूं एक टॉपिक जिसका नाम है बेटे अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर इशू एंड डिबेंचर। बेटे मैं आपको एक बात बता दूं प्रैक्टिकली, तो आपको ये पता है कि एक कंपनी अपने डिबेंचर या तो एट पार इशू करती है, या तो एट प्रीमियम इशू करती है, या तो एट डिस्काउंट इशू करती है। और रिडेम्पशन करने का जो प्रोसेस है
या तो उसे एट प्रीमियम रिडीम करती है या तो एट पार रिडीम करती है। तो अगर मैं इन सब बातों को देखूं इशू और रिडेम्पशन के केसेस को लेकर, तो हमारे पास यहाँ इशू और रिडेम्पशन को लेकर डिफरेंट डिफरेंट केस बन सकते हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें, सबसे पहले इशू और रिडेम्पशन को लेकर जो डिफरेंट डिफरेंट केस आपके हो सकते हैं, एक बार मैं उन सब केसेस की बात आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर इशू करती है तो उसको क्या एंट्री बनानी पड़ेंगी, वो हम लोग एंट्री बनाएंगे। इशू को लेकर और रिडेम्पशन को लेकर क्या केस आपके हो सकते हैं, वो सब बातें मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये देखिएगा, अपन लोग इसको ऐसे बनाएंगे, सुनो, आप लोग ऐसा बनाओ इसको, यहां लिखो डिफरेंट सिचुएशंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, different situations for issue of debentures and redemption of debentures. Different situations for issue of debentures and redemption of debentures, कि डिबेंचर को इशू करने को लेकर और उनके रिडेम्पशन को लेकर क्या डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, वो आपको बतानी है। नंबर 1 सिचुएशन क्या हो सकती है, लिखो, इफ debentures issue at par, redemption also at par। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक कंपनी अपना डिबेंचर 100 रुपए वाला 100 रुपए में इशू करे और उसका रिडेम्पशन भी 100 रुपए में कर दे। इसका मतलब ये हो गया, अगर 100 रुपए का डिबेंचर आप इशू करते हैं 100 रुपए में और उसका जो रिडेम्पशन है वो भी करते हैं 100 रुपए में, तो इशू करने की एंट्रीज को लेकर आप क्या एंट्री बनाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। बेटे, इशू को लेकर आपकी एंट्री बन सकती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री बनाएंगे। सेकेंड एंट्री बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री बनाएंगे। हमने एप्लीकेशन के नाम पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री बना दी। बेटे, ये तो आ गई इशू को लेकर एंट्री। अगर आप करते हैं रिडेम्पशन, अगर आप करते हैं रिडेम्पशन, तो रिडेम्पशन को लेकर एंट्री क्या बनेगी, रिडेम्पशन को लेकर एंट्री बनेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और एंट्री बना देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा बेटे 100 रुपीज। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये अमाउंट आएगा बेटे 100 रुपीज। अब चलिए जरा फटाफट से आप क्या करो, आप जो है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री आप फटाफट से नोट करिए, फटाफट से आप इसको नोट करिए।
चलिए, आपको अगर ये वाला केस क्लियर है, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, रिडम्पशन ऑल्सो एट पार, अगर हम लोग बात करें इस तरह से, अगर हम लोग बात करें नंबर 2, केस नंबर 2 अगर हम लोग बात करें तो लिखा गया इफ डिबेंचर्स इशू, if debentures issue at premium, redemption at par, debenture issued at premium, redemption at par, 100 रुपए वाला डिबेंचर बेटे 110 में इशू किया गया और उसका जो रिडम्पशन है वो 100 रुपए में ही किया गया। डिबेंचर इशू 110 में किया गया और उसका रिडम्पशन 100 में अपन ने कर दिया। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं, इशू करने को लेकर एंट्री जो बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 110, ये वाली एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 110, ये वाली एंट्री बनाएंगे। और सेकेंड एंट्री बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखिएगा, वो ज्यादा बेटर है। अगर एक ही बार में आप सारा अमाउंट कॉल करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110, इसमें से टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये अमाउंट आएगा 100, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये अमाउंट आएगा 10। मतलब ये कि हमने 100 रुपए वाला डिबेंचर इशू कर दिया 110 में, लेकिन उसका जो रिडम्पशन है वो करना है 100 में। इशू करने की एंट्री तो हमने बना दी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सेकेंड एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आप बेटे जब इसका करेंगे रिडम्पशन तो एंट्री क्या बनाएंगे, रिडम्पशन करने पर एंट्री आप बनाएंगे डिबेंचर्स अकाउंट, आप लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये अमाउंट आएगा बेटे 100। और फिर आप एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, फिर आप एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा बेटे 100। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। आप इसको नोट करते चलो साथ साथ, आप जब तक इसको नोट नहीं करेंगे, जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे तब तक गड़बड़ है बेटा। आपके लिए ये नोट करना जरूरी है, आप नोट करके चलो, फटाफट से आप इसको नोट करके चलो, आप फटाफट से इसको नोट करके चलिए। बिना नोट करे आप करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, बिना नोट करे आप करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, बिना नोट करे आप इसको बढ़िया से कर ही नहीं पाएंगे। चलिए अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा नंबर 3, अगर हम लोग बात करें इफ डिबेंचर्स आर इशूड, आप नोट करिए इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार,
डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। अगर बेटे 100 रुपए वाला डिबेंचर, अब मेरी बात को सुनो, 100 रुपए वाला डिबेंचर अगर मान लो मैं 90 में इशू करवा दूं और उसका जो रिडम्पशन है वो पूरा 100 रुपए में करना हो, तो एंट्री कैसे बनाएंगे? अब आपके पास आया तो 90 है बट देना कितना है? 100। एंट्री क्या बनाएंगे बेटे? एंट्री बना दो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री आप बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90। साथ में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 10 टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये वाली एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90। सेकेंड एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री बना देंगे। अगर बेटे रिडीम करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? रिडीम करने की एंट्री बनाएंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एट पार रिडीम करना है तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर हम लोग बना देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, फिर हम लोग बना देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री बना देंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री बना देंगे। तो अगर एक कंपनी एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीन तरह से डिबेंचर इशू करती है तो ये एंट्री आपकी बनेगी बेटे। सही बात है। चलिए नंबर 4 केस की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ, लिखते चलो। हर एक केस, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे लेवल पर मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ये जो पहले 3 केस हैं जिसमें एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट मैंने डिबेंचर इशू किए, लेकिन इन तीनों ही केस में रिडम्पशन हमने बेटे एट पार किया। अब अगर मैं केस नंबर 4 बताता हूं जो मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है, लिखिएगा इफ debentures are issued at premium, at par लिखता हूं सबसे पहले, डिबेंचर आर इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। बेटे अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर एट पार इशू करती है लेकिन उनका रिडम्पशन एट प्रीमियम अगर करना हो, मैं आपको बता दूं 100 रुपए वाला डिबेंचर बेटे 110 में मैंने इशू कर दिया और मैं इसका जो इशू कर दिया 100 में, ऐसा बोल रहा हूं इशू कर दिया 100 में, लेकिन 100 रुपए वाले डिबेंचर का रिडम्पशन हम लोग 110 में कर रहे हैं। मतलब इशू किया एट पार, रिडम्पशन करना है एट प्रीमियम। मतलब आएगा मेरी जेब में 100 रुपए लेकिन देना पड़ेगा रिफंड 110, 110 रुपए हमें रिफंड देना है। बेटे अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं इशू करने की एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री आ जाएगी आपकी 100।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री आ जाएगी 100। सेकेंड एंट्री क्या बना देंगे बेटे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100। क्योंकि बेटे एक बात सुनिए, यहां मैं एंट्री करूंगा टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 तो आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10, ये आ जाएगा। मतलब डिबेंचर के पास आया हमारा 100 रुपए है, लेकिन हमारी लाइबिलिटी 100 रुपए तो बन गई डिबेंचर की और 10 रुपए बन गई प्रीमियम की, क्योंकि हमने एक कमिटमेंट कर दिया कि हम आपका रिडम्पशन करेंगे ही 110 में। इसका मतलब हमारे पास इशू के टाइम पर हो जाएगा लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू करने पर आपको 10 रुपए का लॉस हो गया बेटा। आप बोलेंगे सर लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आपकी जेब में आया है 100 रुपए और आपने पेमेंट करने का कमिटमेंट कर दिया 110, इसका मतलब आपको 10 रुपए का लॉस हो गया। अब जब आप रिडम्पशन करेंगे ना तो एंट्री क्या बनाएंगे, रिडम्पशन करने की आप एंट्री बनाएंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपए, साथ में देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10 रुपए टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 110, 110 रुपए। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 110, और फिर एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा बेटे 110। ये एंट्री ऐसे बनाएंगे, मतलब ये कि इशू तो हमने किया 100 रुपए में, बट रिडीम हमने किया 110 में। एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, साथ में लॉस डेबिट करेंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी जो है वो प्रीमियम मिला करके 110 रुपए है, और रिडम्पशन करेंगे, एंट्री बनाएंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये इस तरह से एंट्री हम लोग बनाकर चलेंगे। सही बात है। नंबर 5 केस लिखते चलो, केस नंबर 5 लिखते चलो। इफ डिबेंचर इशू at if debenture issue at discount, redemption at premium, redemption at premium। अगर हमने डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, आपने डिबेंचर इशू किया 100 रुपए वाला, मान लीजिए 90 में, इशू किया 100 रुपए वाला मान लीजिए 90 में, और आपको उसका रिडम्पशन करना है 100 रुपए वाले का 110 में। इशू तो किया आपने 90 में और आपको उसका रिडम्पशन करना है 110 में। इसका मतलब आया है आपके पास 90 और देना है 110, कुल मिलाकर आपको टोटल 20 रुपी पर डिबेंचर लॉस हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, आप मेरी बात को सुनो। आए हैं 100 में से 90, तो भाई एंट्री क्या बनाऊंगा, सुनिए। एंट्री बनाऊंगा आने की बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये अमाउंट आएगा 90। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये अमाउंट आएगा 90। नंबर 2 हम लोग बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, साथ में लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20, टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये वैल्यू आएगी 100, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये अमाउंट आएगा 10। मतलब पहली एंट्री बना दी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी एंट्री बना दी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, साथ में लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20, टू डिबेंचर्स अकाउंट 100, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10। मतलब आया है 90 और रिफंड करना है 110, तो लायबिलिटी मेरी 110 अराइज हो जाएगी, 20 रुपए का टोटल लॉस होगा। मेरे पास बच्चे बोलते हैं सर क्या हम इसमें 10 रुपए डिस्काउंट डेबिट कर दें और 10 रुपए लॉस डेबिट कर दें तो क्या वो गलत होगा? ना बेटा, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन दोनों का नेचर, लॉस और डिस्काउंट दोनों का नेचर सेम है, इसलिए दो अलग अलग अकाउंट बनाने की बजाय आप इकट्ठा बना सकते हो, गलत नहीं होगा। ये ऐसे बना सकते हो। अगर रिडम्पशन करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? रिडम्पशन करने की एंट्री बनाएंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपए, साथ में बनाएंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 110, ये एंट्री बनेगी। एंट्री बनेगी टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 110, ये एंट्री बनेगी, ये एंट्री बनेगी। और उसके बाद एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 110 टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 110, ये वाली एंट्री बन जाएगी। तो भाई अपन ने मांगे थे 90 और देने पड़े हमें 110, ये एंट्री बन जाएगी। तो 20 रुपए का बेटा टोटल हमें लॉस हो जाएगा। इसी के बाद जस्ट लास्ट केस इसमें जो बन रहा है वो लिख लो आप। इफ डिबेंचर्स आर इशूड, इफ डिबेंचर्स आर इशूड at premium, if debentures are issued at premium, redemption at par, debentures are issued at premium, redemption at par। अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया और उनका रिडम्पशन एट पार अगर हमें करना हो तो बेटे मैं ये एट प्रीमियम ही करते, सॉरी इसका रिडम्पशन भी एट प्रीमियम ही मैं करके चल रहा हूं। एट पार वाला तो मैंने करवा दिया, लास्ट केस है ये। अगर 100 रुपए वाला डिबेंचर आप 110 में इशू करते हो और मैं ये कहता हूं इसका रिडम्पशन भी आपको 110 में ही करना है, ये वाली एंट्री बनाकर चलते हैं। मतलब ये कि 100 रुपए वाला डिबेंचर अगर हमने 110 में इशू कर दिया और रिडम्पशन भी हमें 100 रुपए वाले डिबेंचर का 110 रुपए में ही करना हो तो हमें मिला भी 110 रुपए है और हमें देना भी 110 रुपए है। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इसमें लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें क्या, ये तो बड़ी सिंपल एंट्री बनेगी।
इसमें आपको डाउट आ सकता है, एंट्री थोड़ी इसकी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा इसके अंदर। इसमें ना आपको फर्स्ट एंट्री बनानी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये अमाउंट आएगा 110। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये अमाउंट आएगा 110। सेकेंड एंट्री क्या बनाएंगे, सेकेंड एंट्री बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 टू, एक काम करेंगे एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट में चले जाएंगे 100 रुपए, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बेटे सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएंगे 10 रुपए। मतलब आया मेरे पास कितना है, 110 रुपए, जिसमें से 100 रुपए तो है डिबेंचर्स का और 10 रुपए है प्रीमियम का। ये अमाउंट आ गया। सुनते जाना। अब बेटे इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें रिडम्पशन 110 में करना है, तो बेटे यहां प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, प्रीमियम के नाम पर हमें 10 रुपए और भी देने हैं, प्रीमियम के नाम पर हमें 10 रुपए और भी देने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, आप यहां लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको आप डेबिट कर दो 10 रुपए। आप बोलेंगे सर फिर आपने वही कर दिया, आप इसमें लॉस क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि भाई मेरे को प्रीमियम देना है। आप बोलोगे सर मिला भी तो है, मैं बिल्कुल सही है, मैंने 10 रुपए का लॉस दिखाया तो मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से अपने 10 रुपए का प्रॉफिट भी दिखाया। आप बोलेंगे सर तो क्या लॉस दिखाना जरूरी है, बिल्कुल दिखाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इस प्रीमियम की लायबिलिटी की वजह से लॉस हुआ। आप बोले सर अगर मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ना दिखाऊं और अगर मैं लॉस भी ना दिखाऊं एंट्री में, तो क्या वो सही होगा, तो भी वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि आपने 100 वाला डिबेंचर इशू कितने में किया, 110 में। आपको ये शो करना जरूरी है कि 110 में से 100 आपका डिबेंचर अमाउंट है और 10 रुपए प्रीमियम अमाउंट है, ये आपको शो करना पड़ेगा। और क्योंकि आपने इशू के टाइम पर ही ये प्रोमिस कर दिया कि हम रिडेम्पशन 110 में करेंगे, तो लॉस का जो अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में से 100 रुपए तो है कैपिटल, 10 रुपए है प्रीमियम, और ये जो प्रीमियम की लायबिलिटी है इसके लिए लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। वो एक अलग बात है, बाद में आप ये सिक्योरिटी प्रीमियम के फायदे से उस लॉस को राइट ऑफ कर सकते हो। एंट्री बन जाएगी इन फ्यूचर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब बाद में अपना जो लॉस का अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो इन फ्यूचर, लेकिन एंट्री जब रिकॉर्ड करनी होगी तो आपको यही करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटे इस तरह से हम लोग बनाएंगे और रिडेम्पशन करने की एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री बनाएंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, साथ में लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 110, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर एंट्री बना देंगे
डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 110, ये एंट्री बना देंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे बेटा। तो भाई प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो डिबेंचर अगर 6 केस मैंने अभी तक आपको बनाकर दिए, इन 6 केस में एक कंपनी अपने डिबेंचर इशू करती है या तो एट पार या एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। अब ये देखिएगा जो ये 6 केस अभी मैंने आपके साथ 1 to 1 डिस्कस किए, आप अगर इस केस को देखें, डिफरेंट सिचुएशंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो भाई डिफरेंट सिचुएशंस क्या हैं? पहली सिचुएशन डिबेंचर इशूड एट पार, रिडम्पशन ऑल्सो एट पार। अगर हमने डिबेंचर इशू किया है एट पार, रिडम्पशन भी हमने किया है एट पार, पहला केस ये है। सेकंड केस क्या है? डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन ऑल्सो एट प्रीमियम। डिबेंचर इशू किया गया प्रीमियम पर, रिडम्पशन जो है वो एट पार, सॉरी। तीसरा केस डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, ये हमने कर लिया। तो भाई 3 केस, इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, बट इन तीनों ही केस में रिडम्पशन कैसे किया गया बेटे? एट पार। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा, ये देखिए आप, इफ डिबेंचर आर इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। अगर डिबेंचर को इशू किया गया एट पार लेकिन रिडम्पशन किया गया एट प्रीमियम। इसी तरह से डिबेंचर इशूड किया गया एट डिस्काउंट, डिबेंचर इशू किया गया एट डिस्काउंट, रिडम्पशन किया गया एट प्रीमियम। और थर्ड, डिबेंचर इशू किया गया प्रीमियम पर और रिडम्पशन भी किया गया प्रीमियम पर। तो भाई मैं आपको बता दूं, एक कंपनी अपने डिबेंचर इशू कर सकती है 3 तरह से, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, 3 तरह से इशू कर सकती है। लेकिन जब रिडम्पशन करेंगे तो 2 चीजें हैं, या तो करेंगे रिडम्पशन एट पार या तो हम लोग करेंगे एट प्रीमियम। इस तरह से हम उनका करेंगे रिडम्पशन। बेटे इन सब बातों को डील करने के बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपके मटेरियल जो मैंने आपको दिया था, आप ये देखिएगा इस मटेरियल में मैंने आपको क्या करवाया था। आप मेरी बात को सुनो ध्यान से। ये जो मटेरियल है इसमें मैंने आपको, ये देखिए आपको स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ। पहला केस स्क्रीन पर है, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। मैंने वही एक सिंगल डिबेंचर का एग्जांपल लिया। सेकंड केस आपको मटेरियल में दिया गया, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार दिया गया। थर्ड केस इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार दिया गया। मतलब इशू एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, रिडम्पशन तीनों केस में एट पार। फोर्थ केस में डिबेंचर इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम दिया गया। फिफ्थ केस में इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम दिया गया। सेम केस मैंने नोट करवाए। और सिक्स केस इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये दिया गया। ये सारे के सारे केसेस मैंने आपको करवाए। और इन सब केसेस को ध्यान में रखकर ये देखो, आपको मैंने मटेरियल में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं बेटे, मैंने आपको जब ये क्वेश्चन करवाया तो उसमें ना मैं एक डिबेंचर आपके लिए इशू कर रहा था। एक डिबेंचर का प्राइस मैंने रखा एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। लेकिन बेटे जब आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कर दे। मतलब एक डिबेंचर की बजाय आपको नंबर ऑफ डिबेंचर दिए गए हों और उन नंबर ऑफ डिबेंचर्स को बेस बना करके आप ये जो एंट्रीज हैं उनको कर दें, ऐसा पॉसिबल है। तो जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको दिए गए होंगे उनको बेस बनाकर अगर आप चलेंगे तो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट के केस में क्या एंट्री बनेंगी और रिडम्पशन के केस में क्या एंट्री बनेंगी, ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवा देना है। स्क्रीन पर
आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसको रीडिंग कर लें। आप इसको नोट करना चाहें या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बिहाफ पर आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिया है, ये सब आ गया। अब पहले आप मेरी बात सब लोग अच्छे से समझ लें। इश्यू ऑफ डिवेंचर पर मैंने आपको 2 क्लास करवा दी, एक क्लास और करवाऊंगा। बीच में ऊपर जो मटेरियल था मैंने 2 टॉपिक ड्रॉप कर दिए थे, एक इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, एक मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये 2 टॉपिक मैंने ऊपर ड्रॉप कर दिए थे, वो मैं आपके लिए करवाऊंगा। प्लस उसके बाद आप ये देखिएगा यहाँ राइटिंग ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। अगर आप डिवेंचर को इशू करते हैं और आपको इशू करने पर होता है बेटा लॉस, तो लॉस ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कैसे राइट ऑफ होगा ये हमें देखना है। तो इसको राइट ऑफ करने का प्रोसीजर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे और उसकी एंट्रीज जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। आपको बेटा इसके बाद एक क्लास में मैं ये सारा पैक करवाऊंगा और आपको मेरे मटेरियल में ही ट्रू फॉल्स और ये सब चीज़ें मिलेंगी। थ्योरी क्वेश्चन मैंने बना रखा है और बढ़िया लेवल पर चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन मटेरियल में मैंने आपको खूब सारे बना करके दिए हुए हैं। देखिए बेटे, मैं आपको एक बात सब लोगों को बता दूं, मैं आपके साथ जब अनअकैडमी पर टीच करता हूं तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आपके सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के पेपर को लेकर के बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बता दूं मेरे टीचिंग करियर में बहुत ही सारे बच्चों का ऑल इंडिया रैंक आया है। तो मेरा यहाँ जब इस प्लेटफॉर्म पर आकर मैं आपके साथ क्लास करता हूँ तो मेरा इंटेंशन यही रहता है कि मैं आप लोगों के साथ सिलेबस को इतना डिटेल से पढ़ा दूँ कि आपका सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने में दिक्कत ना हो। बेटे मैं आपको बता दूं, ये जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हम एजुकेटर लोग आपको पढ़ा रहे हैं, इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं अपने अपने फील्ड के, सब अनअकैडमी पर आपके लिए काम करते हैं। हमारा मोटिव ये रहता है कि बेटा आपका जो एग्जाम पेपर है वो वेरी फर्स्ट टाइम में ही आप क्रैक कर दें, आपको उसमें कोई डाउट ना आए। और यहाँ जितने भी एजुकेटर है, मान लीजिए सीए फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो सीए फाउंडेशन में भी हम कई सारे एजुकेटर हैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर। और हमारा जो मोटिव रहता है बेटा वो ये रहता है कि हर एक एजुकेटर अपने लेवल पर काम कर रहा है। किसी का रिवीजन बैच चल रहा है, किसी का मेन बैच चल रहा है, कोई टॉपिक्स करवा रहा है, कोई लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर करवा रहा है, कोई आईसीएआई का मॉड्यूल करवा रहा है ना। ये सब आपको, ये सारी क्लासेस, इस तरह की क्लासेस जो हैं वो हमारे अनअकैडमी चैनल पर आपको मिलती हैं। तो अनअकैडमी पर आप जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी पर मैं तिलक राज जैन आपके साथ यहाँ अकाउंटेंसी की क्लासेस कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं हमारा अनअकैडमी का जो फीचर है, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि अनअकैडमी पर क्लास करके आपको क्या फ़ायदा मिलता है, सबसे पहली बात तो डेली लाइव क्लास यहाँ अनअकैडमी पर है। जितने भी टीचर्स हैं वो लाइव क्लास करते हैं, लाइव टेस्ट और क्विज हमारे रहते हैं। और आपके पास जो कोर्स रहता है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है। मतलब ये कि हर एक क्लास का पहले से प्री प्लान रहता है कि कितने दिनों में कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट होना है, वो पहले से स्ट्रक्चर्ड है, जिससे कि आपका सिलेबस डिले नहीं होता है। और अनलिमिटेड एक्सेस जो है वो आपकी रहती है यहाँ, कि अनलिमिटेड एक्सेस आप जो है इसकी ले सकते हैं। तो चलिए एक बात आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है उसे आप डाउनलोड करने के बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो भाई आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए हमारे वेरियस प्लान्स हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम मेरा रेफरल कोड जो कि है SP तिलक, SPTILAK, SP तिलक, अगर आप करते हैं यूज तो बेटे आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट। तो चलिए फिर देर ना करिए और आप आ जाएं हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मैं आपके लिए पूरा कोर्स लेकर आया हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप हमारा जो चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, आप इसको सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक्स वीडियो पर आने चाहिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।